जाके ढूंढोगे बाइबल में तो आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा वो घर है जिसमें आप अपने घर में आँख बंद करके पता लग जाएगा ना, मैं रसोई में भी चला गया आँख बंद करके, है ना, और मैं बेडरूम में भी चला गया, पता लग जाए ना। तो ऐसे ही इसमें भी आपको आँख बंद करके ही आना जाना है। इसके अंदर पता होना चाहिए कौन सा वचन कहाँ लिखा है, ठीक है। तो इसलिए इसका मोबाइल का प्रयोग आप ना करें, जितना हो सके बाइबल का प्रयोग करें, ठीक है। हम पहला वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है इसमें? हाँ, निकाल लिया सबने? एक दूसरे के साथ हो जाओ, ये चैप्टर पढ़ूंगा मैं आपको, एक दूसरे के साथ चैप्टर 5, एक दूसरे के साथ हो जाओ, देखो एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे के साथ हो जाओ ताकि आप कुछ सीख लो। मिल गया? हाँ, चलो पढ़ो। ज्योति की संतान बनो, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हाँ, लिखा कि इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का क्या करो? अनुकरण करो। बालकों के समान क्यों? क्यों प्रभु आपको कहता है कि आप बालक बनो, बालकों के समान प्रभु से प्रेम करो? क्यों बालकों के समान? बालकों को पता नहीं होता ना कि अच्छा क्या बुरा क्या है। क्योंकि बालक का हृदय क्या होता है? शुद्ध होता है, साफ होता है। बालक को नहीं पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए प्रभु कहता है कि बालकों के समान क्या करो? अनुकरण करो, है ना। ये पौलुस इफिसियों को पत्र लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जेल में बैठ के ये पत्र लिख रहा है। ये जो इफिसियों लिखी गई है, पौलुस जो बैठा है जेल में बैठा है, और जेल में बैठा हुआ इफिसियों को लेटर लिख रहा है, ठीक है। फिर आगे पढ़ो दूसरे में। और प्रेम में चलो, हाँ, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हाँ, और हमारे लिए अपने आप को हाँ, सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ। अभी देखो क्या लिखा है कि और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया है। तो मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप परिवार की बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से, है ना, या अपनी बहन से या अपने भाई से कैसा प्रेम रखते हो? बताओ। आपका आत्मा जो है आपके अंदर जो काम करता है वो आपको ये चीज बताएगा कि मैं अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से कैसा प्रेम रखता हूँ। देखो क्या लिखा है कि और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान हो गया प्रभु यीशु मसीह। ऐसा प्रेम है प्रभु यीशु का हमारे लिए। लिखा है कि अगर कोई अच्छा इंसान, जो भले इंसान के लिए कोई मरे तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम पापियों के लिए कोई बलिदान हो गया, वो क्या वो हमें पहचानता था? है ना। तो लेकिन उसने आप हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए वो कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। अपने हाथों को उसने छिदवा दिया। मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन आपका डेरा यहां से उठाया गया, जिस दिन आपका डेरा यहां से उठाया गया, तो आपको वहां वो परमेश्वर पूछेगा कि मेरे बेटे ने जो लहू का एक एक ब्लड का लहू जो खून बहाया ना, तो तुमने उसकी कीमत चुकाई? बताओ। क्या ऐसा है कि प्रभु तुम्हारा पूछेगा, 100% को पूछेगा कि मेरे बेटे ने जो तुम्हारे पापों के लिए, क्या तुमने वैसा जीवन जिया कि एक बूंद? आपको पता है लिखा है कि जब प्रभु यीशु की पसली में बाला मारा गया तो खून के साथ पानी निकला, क्योंकि ब्लड सारा अरे बह गया। किसके लिए बहाया? तो इसलिए प्रभु पूछेगा कि एक कतरा लहू का जो पवित्र ठहरा, उसकी आप लोगों ने क्या कीमत ठहराई? आप विचार करो कि आप कैसी चाल चलते हो। आगे लिखा है, मैं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ो। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। क्या योग्य है? वो ये बताना चाहता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हो। वो लिखता है वैसा तुम्हें जो बुरे लोग हैं, वैसा तुम्हें जो व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, ऐसे लोगों में जो पवित्र है।
है ना। व्यभिचार क्या है? जो स्त्री, जवान लड़की, जवान लड़का, स्त्री, औरत, है ना, और आदमी, ये वो व्यभिचार है। आगे मैं बोलना चाहता हूं, आप समझदार हो। फिर कि अशुद्ध काम वो, है ना, जिसमें आप झूठ बोलना और फोन को गलत यूज करना, गलत चीजें फोनों में देखना, जवानों के लिए, ठीक है, फोन का गलत इस्तेमाल करना, ठीक है। और अपना बुराइयां तो कितनी है, गलत देखना, गलत दृष्टि रखना, ये सब अशुद्ध कामों में आता है। फिर लिखता है कि तुम्हारे अंदर लोभ की चर्चा तक ना हो। क्या हो? तो लोभ क्या है? तो आज तो लोभ का प्रचार भी होता है। आप देख सकते हो, आपको लोभ का प्रचार मिलेगा सरेआम। इतनी भीड़ को लेकर वो कहता है कि आज तुम्हारे घर में खार आएगी। आज में एम नाम का जो बंदा है, उसके घर में इतना पैसा आ जाएगा, उसके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा। तो क्या वो लालच नहीं? तो ये तो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर, जब तुम्हारे बीच में लोभ की चर्चा तक ना हो। अगर भाई सुधीर ने गाड़ी ली तो मेरे अंदर ही लोभ नहीं आना चाहिए कि मेरे पास भी हो, जबकि मेरा हृदय ये कहना चाहिए कि प्रभु उसको और आशीष दे और उसको बढ़ाए। ये प्रभु की शिक्षा, ये प्रभु सिखाता है। आगे क्या लिखा है? और निर्जलता और ना मूर्खता की बातचीत और ना ठट्टा की, क्योंकि ये बातें तुम्हें, अगर आप पवित्र हो, अगर प्रभु का काम आप में, प्रभु का आत्मा आप में काम करता है, तो आप व्यर्थ ना बैठे, मूढ़ स्त्रियों की मंडली में ना बैठे, मूर्ख जो लोग हैं उनकी मंडलियों में भाईजन ना बैठे, और ना समय को ठट्टों में खराब करें। जब आपके पास समय हो तभी आप वचन का अध्ययन करो, एक दूसरे से बात करो, बहन भाइयों से, बहन बहनों से, और भाई भाइयों से। लेकिन क्या ऐसा हमारी जिंदगी में है? आप खुद अपने आप से बातचीत करो, क्या मेरी लाइफ में ये चीज है कि मैं अपने समय को अच्छे यूज करता हूँ? देखो, मैं अपनी बड़ाई नहीं मैं अपनी करा, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं भी पहले कई चारों में जीता था, लेकिन अब नहीं। अगर आप, मैं यहाँ ये चीज आप यहाँ देख रहे हो ना, मेरे घर में पूछ लेना, मेरे ऑफिस में पूछ लेना, ट्रेन में जो मेरे साथ चलते हैं ना, उनसे पूछ लेना, उनको पता है। अभी थोड़े दिन पहले क्या बात हुई, किसी ने पूछा, यार तूने उस फौजी को देखा? क्योंकि मुझे फौजी बोलते हैं ना उधर। बोला कौन सा फौजी? बोला यार वो जो कराना चाहता है, कहता कि जो वो मंत्रों की किताब पढ़ता रहता है। ये उसके बंदे के वर्डिंग निकली, उस बंदे ने मुझे बताया कि वो बंदा ऐसे बोल रहा है, और मेरे ऑफिस में भी सबको बताया कि ये पढ़ता रहता है। मेरे अफसर खुद कह रहे थे आके, तू खड़ा है, तू बैठ के वहाँ पढ़ ले। मैं कहता मतलब होती है कि जा देगा। तो आपकी लाइफ में जितना आपको समय मिले कहीं भी, अपने लाइफ में प्रभु को दो। ऐसे ना हो कि आप लोग ठट्टों में उड़ाते रहो, और जब आप प्रभु के पास जाओ तो प्रभु आप लोगों को ठट्टों में उड़ाए। हमारी जिंदगी यहाँ की नहीं, और आप लोग यहाँ के नहीं, आप लोग वहां के हो। याद रखना, ये शरीर का एक बाल भी मैं नहीं ले जा सकता। आगे पढ़ो फटाफट, आगे क्या लिखा है? क्योंकि तुम यह जानते हो, जानते हो, ध्यान रखना कि तुम सब जानते हो, जितने यहाँ बैठे हो सब जानते हैं। क्या जानते हैं? किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, मतलब कि आप फिर प्रभु के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप लोग बाहर ही रह जाओगे अगर ऐसा काम करते हो तो। और खासकर वो जिन्होंने बपतिस्मा लिया, वो लिखा है आप रोमियो चैप्टर 6 में कि आप लोग प्रभु यीशु के साथ, जैसे प्रभु यीशु गाड़े गए, वैसे ही आप जब बपतिस्मा लेने के लिए डाउन हुए, पानी में गए, तो आप लोगों ने जैसे प्रभु यीशु गाड़े गए, वैसे आप भी प्रभु यीशु के साथ गाड़े गए, और आपने वो पाप वही छोड़ दिया। इसके बाद बावजूद भी अगर आप उन पापों में चलते हो, है ना, तो आप अपराधी हो, आप और ज्यादा गुनहगार हो। ध्यान रखना इस चीज का, है ना। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, मैं तो उनको सचेत कर रहा हूँ, ठीक है। उनको सुधारना या बिगाड़ना मेरा काम नहीं। आप खुद अपने आप को सुधारते हो, अपने खुद अपने आप को बिगाड़ते हो। आगे क्या लिखा है? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। हाँ, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। बताता हूँ आगे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर बढ़ता है। ये कोई कौन है? ये कोई लिखा ना, कोई तुम्हें, ये कोई कौन है? कोई वो है जो आपको गलत प्रचार, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो लोग का प्रचार करते हैं, और लोग उन्हीं के पीछे ज्यादा है। अगर आप मत्ती का
चैप्टर 5 और उसका 12, 13, 14 पढ़ोगे ना, वहां लिखा है कि स्वर्ग राज्य में थोड़े ही प्रवेश करेंगे, थोड़े ही। अपनी गिनती आप देख लेना कि मैं क्या, मेरी गिनती थोड़ों में है, आपकी गिनती ज्यादा में है कि थोड़े में है। वो आपका हृदय जो आपकी आत्मा अंदर काम करती है वो आपको बता देगा कि मेरी गिनती कहाँ पे है। आगे क्या लिखा है? इसीलिए तुम उन्हें सहभागी ना हो। ऐसो के तुम सहभागी नहीं होना, ऐसो के तुम लोग सहभागी ना हो। हाँ, उस इसमें लिखा है कि ना वो खुद जाएंगे और जो प्रवेश करने वाले उनको भी वो लोग, हाँ, ऐसो से आप लोगों ने बचना है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हाँ, पहले क्या थे? अंधकार थे। मैं भी पहले अंधकार था। मैं अपने बारे में बताता हूँ, आपके बारे में बताता हूँ। आप अपने बारे में अच्छे से आप ही जानते हो, और आपके अंदर एक आत्मा है, वो आपके बारे में जानता है कि मैं पहले कैसे था। मैं पहले अंधकार में था, लेकिन अभी नहीं। ऐसे ही अगर आप मजबूती से, दृढ़ता से कह सकते हो सच में कि मैं अभी क्या हूँ, पाप की और पाप की संतान अभी मैं नहीं, ठीक है। लेकिन ये तब कह सकते हो जब आप एक्चुअली में प्रभु के साथ मजबूत हो। अगर आप मजबूत नहीं तो फिर आप तो आप समझदार। आगे मैं क्या कहता, आगे क्या है? परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में तुम क्या हो? ज्योति है। अब प्रभु में हम लोग ज्योति है, क्योंकि हमने पाप को छोड़ दिया। हमने वो सारे निर्जल काम, हमने वो सब गंदे काम, हमने वो मोबाइल से जो गंदी चीजें है ना, सबको क्या कर दिया? छोड़ दिया, साफ कर दिया, साइड कर दिया, है ना। हमने अपने भाई से, अपने बहन से, है ना, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, है ना, प्यार करना हम लोग सीखे, क्षमा करना हम लोग सीखे, ठीक है। क्योंकि हम किसकी संतान है? तो ज्योति की संतान है। तो ज्योति की संतान की तरह बनो, अपने जीवन को बदलो ना, और पवित्र करो अपने जीवन को। क्या लिखा है? अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ, आगे। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो क्या बात है प्रभु को, मुझे बताओ, क्या बात है प्रभु को? बताओ क्या बात है? हाँ? क्या? पवित्र हृदय। और कोई? अभी बहन ने सुबह बताया ना कि प्रभु को हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भेंट लाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को ही भेंट लाना पड़ेगा, तब प्रभु खुश होएगा, ठीक है। आगे चलो, तुम्हें कम है ना। अंधकार के निष्फल कामों से में सहभागी ना हो। हाँ। वरन उन पर उलाहना दो। किन पर उलाहना दो? किन पर उलाहना दो? अंधकार के बुरे ठीक है। अगर बुरा काम करता ना, अंकल का काम है, अंकल का काम है कि मुझे डांटना कि पवन ये चीज क्या है, गलत है। क्योंकि अगर उस अंकल को पता है कि अगर मैं पवन को नहीं डांटूंगा तो पवन स्वर्ग राज्य से प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो रह जाएगा। लेकिन अंकल का फर्ज है कि मुझे वहां मुझे भी वहां ले जाना है, इसलिए तो मुझे डांटता है कि पवन ये चीज गलत है, ठीक है। तो अंकल क्या करा, मुझे उड़ाना दे रहा उस चीज का, तू उस चीज से सुधर जा। तो अभी मैं भी आपको क्या दे रहा हूँ, उड़ाना नहीं दे रहा, आपको समझा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अगर मैं किसी में मैं दोष भी नहीं लगा रहा, ठीक है, दोष लगाने वाला मैं नहीं, आपके अंदर एक आत्मा इतने पानी में मुझे क्या जरूरत पड़ी है? ये बच्चे हैं तो बच्चे में बता रहा हूँ, ये अपने आप ही आपके अंदर आएगा, देखा, आपको बता देगा कि मैं कहाँ चमक रहा हूँ और कहाँ मुझ में अंधकार है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये मुझे पता है इस समय कईयों को टुलबुल हो भी रही होगी इस समय, है ना। जो गलत है ना उसको हो रही होगी, ऐसे हो रहा है, ये काम है। तभी तो कहता है कि परमेश्वर का वचन काम करता है, और कईयों में ये चीज काम कर रही है, समझ रहे हो। आगे चलो। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। वाह, क्या बात बोली है, समझ रहे हो कि गुप्त कामों की भी चर्चा लज्जा की बात है। चर्चा लज्जा की बात है। ऐसी बातें करना भी हमारे लिए लज्जा की बात, हमें शोभा नहीं देता। तो अभी बताओ हमें कितनी सफाई से और कितनी दूर और कितनी गहराई से हम लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। अब कैसे हमें इन चीजों से हमें बचना है, आगे बढ़ो फटाफट। पर जितने कामों पर उलाहना किया जाता है, हाँ। वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। हाँ। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है।
हाँ, अभी मुझे बताओ क्या लिखा है, दोबारा पढ़ना इसको लिखा। पर जितने कामों पर उड़ाना दिया जाता है, जितने कामों पर उड़ाना दिया जाता है, हाँ, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। वो किससे प्रकट होते हैं? ज्योति से। ज्योति से प्रकट होते हैं। ज्योति कौन है? परमेश्वर है ना। तो उड़ाना कैसे होगा? अगर मैं गंदगी में हूँ, अगर मुझ पे कीचड़ लगा है, ठीक है, तो जब प्रभु का प्रकाश मुझ पे पड़ेगा ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि पवन तू कहाँ से गंदा है। पता लग जाएगा कि पवन तू पे कौन सी जगह पे कीचड़ लगा है, गंदगी तेरे लगी हुई है, तेरे हृदय में कहाँ गंदगी है। तब पता लगेगा जब प्रभु का प्रकाश, अच्छा अंधकार है, यहाँ लाइट बंद करके यहाँ गिरा दो, है ना, कंचा गिरा दो, तो बढ़िया कंचा होता है ना, तो ढूंढ के दिखाओ, नहीं मिलेगा ना। लाइट गा के ठक पता लग जाएगा ये कंचा ये पड़ा है, सुई को चलो मुश्किल हो जाएगी, मेरे से कम दिखता होगा, तो कंचा तो मिल ही जाएगा ना। इसलिए जब प्रभु का प्रकाश आप लोगों पे पड़ेगा, कोई भी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो ना, चाहे बुजुर्ग हो, तो जब प्रभु का प्रकाश आप पे चमकेगा, तो आपके अंदर जो गंदगी है ना, जो मुझ में है गंदगी है, तो आपको दिखाई देगी। तो आपका काम है उस प्रकाश का सहारा लेके उस कचरे को साफ करना, ठीक है। और ये नहीं मैं कह रहा कि मैं कहता हूँ, मैं आपको फिर नहीं वो कह रहा, आप वचन आपको बता रहा है ये सारी चीजें कि मुझ में कहाँ गंदगी है। अगर आपको लगता है कि ये चीज बुराई है ना, वहां से हट जाओ। मैं अगर देखने में मेरी बुराई है तो वहां से हट जाओ, आंखें को फेर लो, ठीक है। अगर ये सुधीर भाई है ना, अगर ये गलत चल रहा है तो मेरा काम है वहां से हट जाना। अगर मैं गलत चल रहा हूँ तो सुधीर भाई काम है वहां से हट जाना, ठीक है। आगे पढ़ो, बस थोड़ा सा रह गया। और इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, ये लिखा है, हाँ, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। इनमें से जी उठ। मुर्दों में से जी उठ। अंकल ने भी क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जिनके पास प्रभु यीशु नहीं तो क्या है? मुर्दा है। वो जिंदा जरूर है लेकिन मुर्दा है। कोई वो कह रहा है कि इसमें से हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो आज आपके पास समय है जी उठने का, आप लोगों के पास समय है। तो आप लोग प्रभु में जी उठिए और जो पाप का जो जीवन है उसको आप छोड़ दीजिए। तो परमेश्वर तो मसीह की ज्योति जो तुम पर चमकेगी, ठीक है। जब प्रभु यीशु का प्रकाश तुम पे चमकेगा तो आप अपने आप को पहचान लोगे कि मुझे गंदगी, मेरी गंदगी कहाँ लगी है। फिर आगे क्या लिखा है? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। किसके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा? आवाज नहीं आ रही। ध्यान से देखो। कौन देखेगा ध्यान से? आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोग कैसी चाल चलते हो। उल्टे चलते हो, सीधे चलते हो। और एक चीज और बता दूं, अगर आप ये सोचते हो कि मैं अकेला गुप्त में अकेला पाप करूंगा, है ना, अकेला गुप्त में पाप करूंगा, तो लिखा है आप शबोपदेश चैप्टर 12 का शायद 14 में 14 पढ़ना, एक मिनट बस एक वचन पढ़ा था, 14 में शायद लिखा है शबोपदेश उसका चैप्टर 12 नीति वचन निकाल के मिलेगा श्रेष्ठ गिरी का 12 का 14 लास्ट इसका लास्ट होगा 12। हाँ, क्या लिखा? सब कुछ सुना गया। हाँ, अंत की बात यह है। अंत की बात यह है, आखिरी बात यह है। क्या बात आखिरी? परमेश्वर का भय मान। परमेश्वर का क्या मानो? भय मानो। हाँ, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और मनुष्य क्या है? संपूर्ण कर्तव्य यही है। और पढ़ना जाके, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का। देखो क्या लिखा कि परमेश्वर सब कामों का, और जो आप लोगों ने या मैंने अगर वो गुप्त में भी किया ना, तो मुझे उसका भी प्रणाम जी, चाहे भली हो चाहे बुरी हो, न्याय करेगा। न्याय करेगा। समझ रहे हो? चाहे आपने कैसा भी पाप किया हो, आप सोच रहे कोई नहीं देख रहा, तो परमेश्वर सब देख रहा है। तो वो आपके गुप्त पापों का भी आप लोगों का वो न्याय करेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए हर जगह आप लोग पवित्र ठहरो और निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग क्या बन जाओ?
बुद्धिमान बन जाओ, प्रकाश में चमको। जब आप प्रकाश में चमकोगे तो और भी आपके द्वारा, आपके प्रकाश के द्वारा और भी भाई बहन चमकेंगे। ठीक है, कौन सा अफसर पढ़ो आगे तो, नहीं तो समझ सकता। अफसर को अफसर को क्या समझो? क्यों समझे हम अफसर को बहुमूल्य? क्या मतलब? आगे थोड़ा और पढ़ो। क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। कहाँ बुरे है बताओ? कौन कह रहा दिन बुरे? अच्छी रोटी खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, तो दिन बुरे कैसे हैं? दिन बुरे कैसे हैं? आपको मैं बता दूं, कहाँ लिखा हुआ है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, उसका रोमियो का चैप्टर 2 और उसका अध्याय 4-5 में लिखा है। उसमें ये लिखा है कि ये प्रभु की करुणा है, ये प्रभु की दया है कि जो आज का दिन है ना, जो उसने हमें दिया है। किस लिए? कि मन फिरा, मन फिरा। एक दिन पढ़ना इसको, रोमियो का चैप्टर 2, 3-4 में शायद ये बात लिखते हो। जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है। नहीं, आगे पढ़ो, आगे शुरू से पढ़ो, अगले पेज से पढ़ो, ऊपर से पढ़ो। हाँ, क्या लिखा? और तू अपनी कठोरता और ढीले मन के कारण, हाँ, उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। हाँ, इससे ऊपर वाला विचार मैंने बताया ना। क्या तू हाँ, उसकी कृपा और देखो, सहनशीलता क्या तुसी उनकी कृपा, प्रभु की कृपा है कि जो अभी सजा नहीं दे रहा। फिर आगे, और सहनशीलता और उसकी सहनशीलता, परमेश्वर की सहनशीलता, और धीरज रूपी धन और प्रभु का धीरज रूपी धन। हाँ, कुछ जानता है। उसको क्या जानता है? कुछ जानता है। हाँ, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। हाँ, आज प्रभु इसलिए वो कह रहा है कि दिन बुरे हैं, ये है ना, कि आप लोग क्या हो जाओ? मन फिराओ, मन फिराओ। ये प्रभु का अनुग्रह है कि जो ये समय आपको दे रहा है। ठीक है, तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर प्रभु बोलते जाएंगे। इधर देखिए।